नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड ने जी मीडिया से बात की है। जी न्यूज के सहयोगी चैनल वियॉन से बात की बारबरा ने और इस बातचीत में मेहुल चौकसी के कई राज भी खोले हैं। मेहुल चौकसी मुझे राज के नाम से मिला था, ये जानकारी बारबरा ने दी है। एंटीगा में ज्यादातर लोग उसे राज के नाम से ही जानते थे। मेहुल मुझे पसंद करता था मगर इसे गुप्त रखना चाहता था, ये बताया है बारबरा ने। मुझे मेहुल चौकसी के अतीत की जानकारी नहीं है, ये बात भी बारबरा ने कही है। मेहुल ने मुझे नकली हीरे की अंगूठी तोहफे में दी, ये जानकारी भी बारबरा की ओर से दी गई कि मेहुल उससे लगातार बहुत झूठ बोलता था। मेहुल चौकसी 23 मई को शाम 5:15 बजे से पहले एंटीगा छोड़ चुका था। दिन में कोई कैसे किडनैप हो सकता है, ये सवाल खड़ा किया है बारबरा ने। तो ये जो किडनैपिंग की थियरी जो लगातार बताई जा रही है, जो उसके जो वकील हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि उसका अपहरण कर लिया गया था, जबरदस्ती उसे लेकर जाया गया था डोमिनिका में। तो यहाँ पर बारबरा ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि कोई दिन में कैसे किडनैप हो सकता है। मेहुल चौकसी 23 मई को शाम 5:15 बजे से पहले ही एंटीगा छोड़ चुका था, ये भी राज खोला है बारबरा ने। और नकली हीरे की अंगूठी मेहुल ने अपने गर्लफ्रेंड को दी, बारबरा को दी। बारबरा ने ये जानकारी भी दी है। तो 13,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी और उसके बारे में ये महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं उसकी गर्लफ्रेंड बारबरा ने, जिसने ये जानकारी दी है कि उसने अपना नाम उसे राज बताया था और एंटीगा में ज्यादातर लोग उसे राज के नाम से ही जानते थे, यानी कि वहां भी कहीं धोखा रखा गया नाम को लेकर। नाम अपना बताता था राज, बारबरा को भी ये बताया कि उसका नाम राज है। ये नकली हीरे की अंगूठी तोहफे में दी, यानी कि उससे भी वो धोखा करता था। और जो जानकारी लगातार उसके वकीलों की ओर से दी जा रही है, जो किडनैपिंग थ्योरी गढ़ी जा रही है कि उसका अपहरण कर लिया गया, उसे जबरदस्ती डोमिनिका ले जाया गया, एंटीगा वो छोड़ चुका था 23 मई को शाम 5:15 बजे से पहले, ये जानकारी खुद उसकी गर्लफ्रेंड बारबरा ने जी न्यूज के सहयोगी चैनल वियॉन को दी है। तो अपना नकली नाम बताया, नकली हीरे की अंगूठी तोहफे में दी अपनी गर्लफ्रेंड को, यानी जो धोखाधड़ी है, देखिए किस तरह से ये धोखा वो करता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वहां पर अपना नाम बताया राज, और एंटीगा में भी उसका जो नाम था वो राज ही वो बताता था अपने आप को, ताकि अपनी पहचान वो छिपा सके और लोगों को लगे, भ्रम हो कि ये राज है, कोई और है और मेहुल चौकसी कोई और शख्स है। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई को ढकने की कोशिश कि नकली हीरे की अंगूठी भेंट की अपनी गर्लफ्रेंड को, और ये दूसरा सबूत आप देख रहे हैं किस तरह से अपना नकली नाम बताया सबको, यहां तक कि अपनी गर्लफ्रेंड से भी झूठ बोला। और एंटीगा में ज्यादातर लोग उसे राज के नाम से ही जानते थे। और मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड बारबरा से बात की हमारे सहयोगी चैनल वियॉन के संवाददाता सिद्धांत सिब्बल। Put me in trouble unless it's a reason that, someone trying to use me. But it's quite interesting. Ma'am, but if we can talk about, in a sense that, were you involved in the kidnapping of Mehul Choksi? Because in his complaint, he has filed a complaint at the Antigua police. And in that complaint on 2nd of June, he has mentioned your name. In fact, he has narrated the day when he was allegedly kidnapped, 23rd of May, saying that he was with you and you went out for a glass of wine, and then suddenly there were 9 to 10 Antiguan policemen. This is what he is alleging, barged in and kidnapped him. And while this was happening, you were just a bystander. You did not, in a sense, reached out to the police as well. So what do you have to say on that? He directly alleging you and you being a bystander on that day of 23rd of May when he was kidnapped. Yeah, okay, there is a lot of questions and complex questions. Let me start from the beginning. So first of all, on Sunday, especially after these kissing rejection or kissing incidents, we always so we met on morning times, and we actually went for a breakfast that morning. Probably the last time I saw him was around, 11:30 or midday. So, and then I left
I left Antigua actually. So to start with, that time of the afternoon or evening that they're claiming, I wasn't even in the area or in the country anymore. To start with, secondary, people who knows Joy Harbor area well, and local people, the police, myself, this is a very secure area. There is like 2 gates, it's gated community, and there's a lot of, security camera and so on. So it's a very secure, like family-friendly place. So one of my question back, or, like a funny thing that I'm surprised, I spent a lot of time with him. Like I had evening walks. I was driving around the island with him. He came, I was driving. He was in my car. Next month or after, we meant to go for like boat trip and all of these, right? So my question: why would I kidnap him in the middle of the day, in the busiest time, like 4-5 p.m. is really the busiest time in the, in Antigua, because that's like the weather is a bit more less hot. तो मेहुल चौकसी खुद उसके साथ घूमता था, और गर्लफ्रेंड बारबरा को आपने सुना जो कह रही हैं कि वो खुद उसका अपहरण क्यों करवाएंगी, और वो भी ऐसे वक्त में 4-5 बजे, जो कि बहुत ही सब लोग बाहर होते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि बारबरा ने ये भी जानकारी दी कि उसने अपना नाम राज बताया था उससे, और जिस रेस्टोरेंट में बारबरा की मेहुल से मुलाकात हुई, ज्यादातर लोग उसे राज के नाम से ही पुकार रहे थे। बारबरा ने यह भी बताया कि जिस दिन मेहुल चौकसी गायब हुआ, उस दिन वो एंटीगा में मौजूद नहीं थी। Obvious question that who are you, and in terms of what do you do and how did you came in contact with Mehul Choksi, if you can tell us your story. Myself, I am a property consultant. I'm representing some clients, high net worth individual clients from Europe and Middle East. So I've been visiting Antigua a couple of times in the last 2 years. Mm-hmm. And when I first met well, I always knew him until last week as Raj. So when I first met with Raj, and most of the staff and the people in the restaurant, everyone knows him and calls him as Raj. Mm-hmm. So when I first met with Raj, or Mehul Choksi, was last year in August. No, not at all. And there is now I'm finding out there's a few things he lied about. First of all, from day one, he introduced himself, and every time he texted from different phone numbers, he introduced himself as Raj. And wherever we went for dinner or lunch, even his chef, everyone called him Raj to start with. Secondly, I told you I got those diamonds, the diamond ring and bracelet. And I took that yesterday to a jewelry shop, and it turned out that they said it's a great replica, or how to say. They said it's greatly done, made, but they said it's not diamond actually. It just looks like a diamond. So, and again, he told me, it's a diamond, and he had the diamond background. So he did lie about a few things to start with. आपने सुना बारबरा जो बता रही हैं कि कैसे उसके साथ धोखा किया गया और नकली हीरे की अंगूठी उसे तोहफे में दी, और अपना नाम वो राज बताता था। जहां भी वो जिस रेस्टोरेंट में जाते थे, वहां भी उसी नाम से लोग वहां पर उसे पुकारते थे। सिद्धांत सिब्बल, जिनको आप सुन रहे थे, जो बारबरा से जिन्होंने काफी लंबी बातचीत इसको लेकर की है, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सिद्धांत, आपने बारबरा से ये पूरी डिटेल्स ली, ये पूरी बातचीत में जो एक बात समझ में आती है कि किस तरह से धोखा वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी दे रहा था। एक तो नकली हीरे की अंगूठी तोहफे में दी, ये बारबरा ने बताया, और दूसरी अहम बात ये कि अपना नाम वो राज बताता था। अलग अलग फोन नंबर से वो टेक्स्ट करता था तो भी अपना नाम राज बताता था। जिस रेस्टोरेंट में वो जाते थे, वहां भी लोग उसे राज के नाम से ही जानते थे।
जी हाँ, एक पहेली है एक तरफ से पूरा ये जो किस्सा है, और ये जो हम बातचीत सुन रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि बारबरा जो कथित तौर पे उनकी गर्लफ्रेंड कहलाई जा रही है, एलिजिडली कहलाई जा रही है, वो सामने आई है। खुल के उनने बातचीत करी, वियॉन से करीब 30 मिनट बातचीत करी। उन्हें हर तरह के सवाल लिए कि क्या वो जानती थी कि उसका ऐसा पास है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था उनके पास के बारे पर। जो 23 में है वो एक इम्पोर्टेंट डे है इस पूरे केस में, क्योंकि 23 मई को ही मेहुल चौकसी डिसअपियर हुआ था और डोमिनिका में कहीं ना कहीं लाया गया था, या अबडक्ट हुआ था, या खुद आया था, अभी भी एलिज्ड है। तो उस दिन के बारे में तफसील से उन्हें जानकारी दी हमें, और कहा कि कैसे उस दिन वो पहले ही देश छोड़ चुकी थी और बारबरा कैरेबियाई देश की नहीं है, किसी भी कैरेबियाई देश की नहीं है, वो यूरोपियन देश की है। और बेसिकली वो उनका आना जाना लगा रहता था एंटीगा, और वहीं से उनकी कहीं ना कहीं दोस्ती की शुरुआत हुई। उनसे सवाल ये भी पूछा गया कि क्या जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनसे वो बातचीत कर रही है, क्या कोई सरकार ने उसे रीच आउट करा है। उन्होंने उस पर जवाब देने से इनकार कह दिया मैं इस पर जवाब नहीं दूंगी, पर सवाल जरूर लिया। पर कहीं ना कहीं एक मैसेज है एक तरफ से जो डिटेल्स उन्होंने दी, और उस डिटेल्स का मतलब यही है कि कैसे उनका भी एक पक्ष है इस पूरी स्टोरी के अंदर। पर क्योंकि इस पूरे केस के अंदर उनका जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैसे हमने देखा कि मेहुल चौकसी ने जो अपनी कंप्लेंट दी है, कंप्लेंट जो 2 जून को उन्होंने कंप्लेंट एंटीगा पुलिस को दी है, उस कंप्लेंट के अंदर उन्होंने सीधे तौर पे बारबरा का नाम जिक्र करा है, और कहा है कि बारबरा का एक इंपॉर्टेंट रोल था उनके एलिज्ड अबडक्शन के अंदर, जिसको बारबरा ने अभी डिसमिस कर दिया है। जी, और इसी से सिद्धांत जो पूरी एब्डक्शन की थ्योरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं केस को ट्विस्ट करने की कोशिश जो मेहुल चौकसी कर रहा है और इसे ह्यूमन राइट्स एंगल देने की कोशिश की जा रही है, एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है कि वो तो जबरदस्ती वहां पर डोमिनिका में इस तरह से अपहरण कर लिया गया, बारबरा के साथ वो मौजूद थे, वहां पर पुलिसकर्मी पहुंच जाते हैं और उन्हें जबरदस्ती लेकर जाया जाता है। तो ऐसे में अगर बारबरा इस बात पर सवाल खड़े कर रही हैं और कह रही हैं कि उसका कोई रोल नहीं है, वो तो एंटीगा में नहीं थी, तो ये गवाही तो इस केस के लिए बहुत अहम मानी जाएगी। देखिए, ये अथॉरिटीज क्यों नहीं उनसे बात कर रही हैं? जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट एक तरफ से बयान बारबरा ने दिया है, और कहीं ना कहीं उनने जो अपनी साइलेंस ब्रेक करी है वो इस पूरे गुत्थी के लिए एक इम्पोर्टेंट एंगल, एक डायमेंशन देती है कि कैसे क्या उनका पक्ष रहा है इस पूरे कहानी को लेके। और कहीं ना कहीं एक जो सवाल उठाए जा रहे थे कि बारबरा कहाँ है, क्योंकि अभी तक बड़ा सवाल यही था कि बारबरा कहाँ है, क्योंकि अभी तक जो पहली बार जब हमने नाम सुना बारबरा का सुना था जब एंटीगा के प्रधानमंत्री ने एक रेडियो शो में कहा था कि एक शख्स, एक महिला, उनकी जो मित्र हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी। उसके बाद उनका नाम हमने देखा मीडिया में आया, और कहीं ना कहीं हमने भी उनको आउटरीच करने की कोशिश करी थी। और करीब ये जो आज हम ऑडियो सुन रहे हैं इसके पीछे करीब 7 दिनों की एक लगातार मेहनत रही है, उनसे हम आउटरीच करते रहे, और अब उन्होंने जाकर बातचीत करने का उन्होंने कहा कि मैं बातचीत करूंगी। बल्कि ये जूम कॉल थी, और जो जूम कॉल हुई थी वो वीडियो कॉल होनी थी, पर उन्होंने अपना जो वीडियो है वो दिखाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तस्वीर नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ ऑडियो में बात करूंगी। हमने ये भी सवाल पूछा था क्यों हम मान लें आप बारबरा ही है, तो उन्होंने जो फैक्ट्स दी, उन्होंने जो डिटेलिंग दी कि कैसे वो कब, कहां और मंथ के साथ कि कौन से, बल्कि अगर उनकी आप पूरी इंटरव्यू सुने तो उन्होंने कहा कि मैं पहली बार अगस्त पिछले साल में मेहुल चौकसी से मिली थी। उन्होंने सब जो डिटेलिंग दी, जो ऐसी डिटेलिंग वही शख्स जान सकता है जो शख्स उनसे मिला हो। और इसके अलावा उन्होंने हमें ये भी वादा किया कि वो जल्द अपनी वो पासपोर्ट कॉपीज भी शेयर करेंगी, जिसके अंदर वो दिखा सकती हैं कि वो उस समय में किस समय में एंटीगा में थी। जी, बहुत बहुत अहम, और आपने बहुत ही लंबी बातचीत बारबरा से की, और देखिए बहुत अहम कड़ी इस पूरे केस में बारबरा, क्योंकि बारबरा का ही नाम लिया है मेहुल चौकसी ने कि वो उनके साथ थे तब उनका अपहरण हुआ, और इस अपहरण में वो कैसे शामिल हो सकती हैं क्योंकि वो खुद एंटीगा में नहीं थी उस वक्त, और वो दिन में सरेआम इस तरह से अपहरण क्यों करवाती। ये इस केस में बहुत ही अहम गवाह, और ये अथॉरिटीज को जरूर उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, क्योंकि इस पूरे केस में जो एब्डक्शन थ्योरी दी जा रही है उस पर खुद सवाल खड़े कर रही हैं उनकी गर्लफ्रेंड बारबरा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.